बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मूड ऑफ द वोटर और मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। और चलिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हम दिल्ली की जनता के बीच पहुंच रहे हैं जानने के लिए उनका मूड। और हम पहुंच चुके हैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पे। अब यहां से मैदान में उतारा गया है कमलजीत सहरावत को बीजेपी की तरफ से, तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब देखिए, दिल्ली की जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या है उनकी राय, क्या है उनका मूड। तो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट में अब हम पहुंच चुके हैं द्वारका विधानसभा क्षेत्र और यहाँ के लोगों से, व्यापारियों से, बाजार में हम पहुंचे हुए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है इनकी समस्याएं, क्या है इनके मुद्दे और आखिर किन मुद्दों पर अब की बार जब 25 मई को मतदान करने के लिए पहुंचेंगे तो किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। क्या मांगे इस बार और क्या मुद्दे। ये पहला चुनाव हो जो मुद्दों के ऊपर हो रहा है, क्योंकि सड़क, सफाई, बिजली ये तो लोकल समस्याएं हैं। इस समय व्यापारी वर्ग जीएसटी से परेशान है, हर व्यापारी परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, महिलाएं घर का चूल्हा उनका महंगा हो गया उससे परेशान है, और भ्रष्टाचार आपने देखा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर क्या क्या कांड हुए। गाय काट वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपए लिए गए, और जो हमारे बच्चों को या हमारे परिवार को जो टीका लगाया गया वो ऐसा टीका है जिससे किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, खून के थक्के जम सकते हैं। आपने ये तो वो काम हो गया कि एक ड्राइवर था, कहीं जा रहा था, कुछ लोग बैठ गए, वो गाड़ी को कहीं इधर मारे कहीं उधर मारे। जब गंतव्य स्थान पहुंचा तो उसने पूछा, भाई मेरी ड्राइविंग कैसी रही। तो लोगों ने जानते हो क्या कहा कि हमारे और हमारे बच्चों के भाग वैसे थे तो हम बच गए, नहीं आपने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ के लोकल क्या मुद्दे हैं, लोकल क्या समस्या है? मैडम ये लोकल चुनाव नहीं है ना, ये लोकल चुनाव नहीं है। लेकिन जब सांसद साहब आते हैं, सांसद निधि से काम करते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि सांसद साहब ने अपने क्षेत्र में क्या काम किया। बिल्कुल उसी को लेकर नाराजगी भी होती है, कई बार संतुष्टि भी होती है। तो वो बताइए। मैं सबसे पहले जी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ और आपने जो टाइम निकाला, बट हमारे यहाँ से जो पहले पश्चिम क्षेत्र के जो सांसद थे बिल्कुल काम नहीं किया और किसी के दुख दर्द में कोई शामिल नहीं हुआ। आज तक ये एरिया वैकेंट रहा, इस एरिया में के एमपी को ढूंढते रहे, कोई एमपी मिला नहीं आज तक। अगर मिला तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्षेत्र को महाबल मिश्रा जी मिले, जो इस क्षेत्र के अंदर ये जितने भी लोग खड़े हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप इनसे पूछ के देखिए इनके दुख सुख में कौन काम आता है, महाबल मिश्रा जी काम आते हैं इन क्षेत्र में। इस क्षेत्र में विकास कौन कराता है, महाबल मिश्रा जी कराते हैं। इस क्षेत्र में एजुकेशन से लेकर बिजनेस तक आज वो वक्त आया है पहली बार भारत देश में कि गरीब के मुंह का निवाला छीन लिया गया है। आज गरीब तरस रहा बेरोजगारी के लिए, आज युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। मैं विकास कुमार, गांधी मार्केट से प्रधान। हम यहाँ पर इतना कुछ फेस कर रहे हैं, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, तो इनकी बातें तो बेबुनियाद हैं। हमने ये सीवर लाइन डली है, हम 15 किलो मिट्टी एक दुकानदार रोज खा रहा है। पानी की कनेक्शन इन लोगों ने तोड़े, 2-2 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये हम लोगों ने दिए, जबकि इन्होंने कहा था कि सारा खर्चा हम लोग करेंगे। इस गड्ढे के अंदर 15 दिन से गड्ढा खुदा हुआ था, लड़ झगड़ के ये करवाया है। 2 लेडीज इसके अंदर गिरी, कीचड़ से निकाल ली हमने बाहर, कोई सुनवाई नहीं है। सीवर लाइन हमारी ऐसे पड़ी है, उबड़ खाबड़ हो रखी है, जबकि इसको एमसीडी को दिया गया, इसको रोड कटिंग का पैसा पहले जमा किया जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। परसों बोल रहे थे हम ड्रेसिंग करेंगे, ये देख लो ड्रेसिंग, अगर आप यहाँ से चले जाएं तो सीधे मतलब 10 की स्पीड पे भी बाइक से गिर जाओगे आप लोग। अपने पैसे दे के, भाई साहब अपने पैसे दे के हम लोग पैसे काम करवा रहे हैं। आपके अपने ठेकेदार को बुलाइए, सुनिए मेरी बात को, आप मेरे को बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं, हम उसे वोट देंगे जो काम करेगा, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हमें ये कहा गया था, सुनो 1 मिनट, हमें भाई साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको हमारे को ये कहा गया था कि जो भी पाइपलाइन टूटेगी, 1 मिनट, जो भी पाइपलाइन टूटेगी, पानी का पीने की लाइन टूटेगी, सीवर टूटेगी, वो हम लोग करके देंगे। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने 4-4 हज़ार रुपए देकर के जितने भी किसी भी एक बंदे के घर की घंटी दबाई है, सबने 4-4 हज़ार देके पानी की पाइपलाइन जोड़ी है।
हमारे पैसे लगवाए और अभी भी ये उबड़ खाबड़ करके छोड़ रखा है। यहाँ से आना जाना ग्राहकों का दुभर है, मिट्टी धूल मिट्टी दुकानें भरी पड़ी हैं। जो है आपको पता है, जब एक मिनट सुन लो, फिर आपकी बात सुनी ना मैंने, आप मेरे को बोलने दो। जब कहीं पाइपलाइन पड़ती है तो 3 महीने कम से कम उसे बैठने में लगते हैं। इस बात को आप मानोगे? अभी सारी कनेक्टिविटी मैडम यहाँ कर रहे हैं, जो एक ट्रंक सीवर से जोड़ी जा रही है, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। मतलब अब तो काम एकदम, अब चुनाव आ गया, चुनाव के बीच में आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है, तो उसमें काम करने में रुकावट भी आए। आप पढ़े लिखे हैं विकास जी, तो आचार संहिता में नए काम नहीं हो सकते, जो पहले से प्रस्तावित है वो तो कर सकते इनको हैं। कर रहे हैं, नए काम कर रहे हैं। अभी जहाँ धीरे धीरे पहले की बनी हुई गलियां हैं, पहले की बनी हुई गलियां हैं, वो बना रहे हैं, और उसके बाद गांधी मार्केट का नंबर आएगा। अभी लोकल मुद्दों की बात करी, हम लोकल आदमी हैं। यहाँ जो सड़क की बात है, सीवर जो ये डल रहा है, हम अगर अपना घर पेंट करवाना शुरू करते हैं तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगता है। घर वाले परेशान रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, ये मानते हैं कि नहीं? यानी ये आज की समस्या है खाली? नहीं, अब ये जो सीवर पड़ा, अभी देखिए ये बगल में रोड नहीं, लेकिन ये समस्या तो पहले की होगी ना? नहीं, जब समस्या अभी, जब सीवर, अभी नया सीवर 10 दिन पहले सीवर ये पड़ा, ये देखिए फर्स्ट क्लास सड़क बनी है। सड़क ये बनी, इधर दिखाइए सर, ये सड़क बनी है। ये इसको रिस्टोर करेंगे, सीवर पड़ गया, एक चीज। और दूसरी आपने बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, 10 साल नहीं दिखाई दिए, पूनम जिंदल ने भी कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, बीजेपी की निगम पार्षद ने भी कुछ नहीं किया। ऐसे नहीं, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो। मैं भाइयों से पूछना चाहता हूँ, मैं भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि 10 साल हमारे सांसद ने अगर आपके क्षेत्र में कोई काम किया है तो आप सारे लोग एक काम बता दीजिए। अभी क्या काम किया? लोकल क्या समस्या? इन्होंने जो ये गड्ढे खोदे हुए हैं, ये इतनी, अगर किसी घर में बाई दी हुई कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो गाड़ी आएगी कैसे, और आग बुझाने वाली गाड़ी कैसे आएगी अंदर? कोई मर जाएगा, खप जाएगा, कोई एम्बुलेंस तक अंदर नहीं आ सकती। इन्होंने पूरे सागरपुर की हालत कर रखी है। ठीक है, काम हो रहा है, काम तरीके से होना चाहिए, काम हो रहा है नो डाउटफुली, पर तरीके से होना चाहिए ना। हम, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो, आप लोग भी मार्केट में रह रहे हो, हम सब मोहल्ले के हैं, सब जानने वाले, आप भी हमें जानते हैं। ठीक है, मैं बीजेपी का हूँ, तुम आम आदमी हो, तुम पहले कांग्रेसी थे, अब एनडीए के हो, आप एनडीए हो, तुम आप एनडीए के हो, आप ठीक है, अब कांग्रेसी थे, आप बीजेपी के हो गए। ठीक है, हम जहाँ थे वही हैं, पर आप देखो ना, आपके घर में कोई सुख दुख हो सकता है, आप हो सकता है ना, आप गाड़ी लाके दिखा दो, आप गाड़ी लाके दिखा दो ना, आप बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। यादव जी हम देंगे। कौन देता है? हमारे यहाँ भाई साहब एक मिनट, ये काम ऐसा नहीं है कि आपने 2 गलियां खुदवाई हुई हैं, पूरा सागरपुर खुदा हुआ है, आप किसी गली से नहीं जा सकते। जबकि ये काम इस तरीके से होना था कि 10 गलियां खोदी, 5 बनाओ, अगली 5 चलो। आप किसी गली में एम्बुलेंस या कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लाके दिखा दो, जो आपको हो 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख इनाम हम देने को तैयार है। और रही बात आपकी कि कौन सी, अब सुनो जी, एक मिनट, आप सुनो, अरे 1 मिनट, हमारा मेन कहीं पूरे सागरपुर से कोई लेना देना नहीं, हम अपनी समस्या बता रहे हैं। जैसे अभी बड़े भाई साहब ने कहा कि भाई कौन सा पार्टी का विधायक आया, काउंसलर आया, किसने क्या नहीं किया, बीजेपी ने क्या किया, हम ये जानते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन जिस 1.5 साल से यहाँ के आप पार्षद चुन के आए, हमारी गांधी मार्केट की लाइटें बंद हैं। अभी तो 1.5 साल हुआ, अभी नहीं, 1.5 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीने हुए, हमारे यहाँ की लाइटें नहीं बनी है। 50 कंप्लेंट कर चुका हूँ, सारी मार्केट अंधेरे में रहती है। ये हमारे मुद्दे हैं। अब रख ली समस्या, ठीक है, आप कह रहे हो ना क्या हुआ क्या नहीं, ये मेरे सामने आए, मैं बात करता हूँ। कूड़े का ढेर देखो, नाले पे जाके देखो, कूड़े का ढेर बोलता है काम, एक बार बोलता है। हमारा मुद्दा ये है, गांधी मार्केट के बाहर मेन रोड पर कोई भी फुट ओवर ब्रिज नहीं है। वो फुट ओवर ब्रिज हमारी मार्केट के बाहर बनना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई, मैं देखता हूँ माताएं बहनें कोई ना कोई वाहन से टकराते हुए भिड़ जाता है। मैंने कई बार ये मुद्दा अपने विधायक जी को भी रखा और पार्षद जी को भी रखा कि आगे उसको वो करें फॉरवर्ड। महिलाएं हमारे बीच में मौजूद है, इस क्षेत्र में महिलाओं के क्या मुद्दे? मैडम, लेडीज की कोई सेफ्टी नहीं है। जो सर ने डिस्कस किया, लाइट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
हम अगर यहाँ से अंधेरे में जा रहे, वी आर नॉट सेफ। मैं गवर्नमेंट के ना उसके खिलाफ हूँ ना उसके खिलाफ हूँ, बट लेडीज सेफ्टी नहीं है ड्यू टू लाइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइट की मैम। अंधेरे में जाते हैं, दुकानदार खड़े हो जाते हैं हमारी हेल्प के लिए, लेकिन लाइट के लिए कुछ भी नहीं है मैम। ये लोग हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हो जाएंगे कि लेडीज जा रही है, पर लाइट नहीं होती मैम। आपने एक बात करी फुट ओवर ब्रिज की, बिल्कुल सही है। हमारी मैंने क्षेत्र की नहीं समस्या करी, नहीं, नहीं, आपने से पता भी नहीं है, मैं इसलिए जानने आई हूँ, मैं पूछने इसलिए आई हूँ। नहीं, आपने से मतलब आप सबकी सब हम अपनी बात कह रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज की बात करी है महाबल मिश्रा जी ने अभी 4 दिन पहले की बात है, आपके वहाँ बगल में गुरुद्वारा के पहले मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं जीतूंगा और जीतने के बाद मेरा सबसे पहला काम होगा जो ट्रैफिक वाली समस्या है वो हल करना है और फुट ओवर ब्रिज हमें बनवाना है, एक चीज। और दूसरा, अभी आपने महिला सुरक्षा की बात करी, मैडम मैं हाथ जोड़ के आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली पुलिस के जिम्मे में है कि नहीं है? दिल्ली पुलिस किसके पास है? तो उसमें हम लोग अपनी तरफ से, भाई साहब ने जो बात करी वो एक मिनट सर, मार्केट अभी हमारी सम्मानित बहन ने ये कहा कि मार्केट वाले जो हैं वो हमें सहयोग करते हैं। मार्केट वाले किसी बीजेपी, किसी कांग्रेस, किसी आम आदमी पार्टी के नहीं है, वो हमारे आपके घर के ही परिवार के हैं। तो वो जो महिला की सुरक्षा जो कर रहे हैं वो पार्टी से बंट के नहीं कर रहे हैं। एक मिनट सर प्लीज, वो हर पार्टी के लोग हैं यहाँ, मार्केट में ऐसा नहीं है कि किसी एक के हैं, हर किसी पार्टी के लोग हैं। अब महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस क्या काम कर रही है? भारत सरकार, हमारे पीएम मोदी जी जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो उनकी क्या जिम्मेदारी है? हमारे हम लोग एक बार पार्टी को एक भाई साहब, पार्टी को एक बार फ्रेम से हटा दीजिए। हम लोग एक आम जनता के हिसाब से, हम लोगों से जो कोई व्यक्तिगत तौर पर सबसे कह रहा हूँ, सबसे जो बन पड़ता है वो करता है, लेकिन जो राजनीति, जी सर, आप कह रहे हो ना, जैसे आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी के गुणगान गा रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा भी इस एरिया का रहा हूँ, मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा हूँ, ठीक है। मैंने लेकिन किसी पार्टी का काम नहीं किया, मुझे अपने एरिया की समस्या बतानी, मैंने वो बता दी। स्थानीय मुद्दे, और क्या स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पे? मैडम यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे एक खाली प्लॉट पड़ा है, प्लीज आप वहाँ जाकर देख लीजिए एक मिनट, आपको मुद्दे ही मुद्दे नजर आ जाएंगे, बस ये कह सकते हैं आप। 10 कदम की दूरी पे, 10 कदम की दूरी पे मुद्दे देख लो। स्थानीय मुद्दे और क्या? स्थानीय मुद्दे हैं जी, ई रिक्शा को लेकर इस टाइम जो ई रिक्शा का जो चल रहा है बहुत ज्यादा पैसों को लेके, मेन हम ये चाहते हैं कि हमारे गांधी मार्केट का रोड बन जाए, इसकी वजह से हमारे को जो दिक्कत आ रही है और हमारा कस्टमर नहीं आ रहा, हम दुकानदार सारे के सारे हम खाली बैठे हुए हैं और हमारा परेशानी सिर्फ ग्राहक ना आने की वजह से। मेन मुद्दा हमारा यही है। और क्या मुद्दे? हमारा मेन मुद्दा मार्केट का रोड बन जाना चाहिए, नाली बन जाना चाहिए, रोड बन जाना चाहिए। और क्या स्थानीय रहवासी भी होंगे यहाँ पे, रहवासियों के क्या मुद्दे? यहाँ पर उसका आने जाने वालों सब क्या मेन रोड मार्केट का है, पूरे सागम का ये रोड है, पूरे जो जाते हैं यहीं से होके जाते हैं और सबको दिक्कत आती है। रोड बनेगी आपकी, काम प्रोग्रेस है। नहीं एक मिनट, इलेक्शन के बाद रोड बनेगी, सारा काम प्रोग्रेस में है। और जनता से मैं मुद्दे जानने चाहती हूँ, आप भी जनता के बीच में ही हैं, आप भी शायद यहीं रहते हैं, कोई मुद्दे हैं, कोई परेशानी है? दावे तो आप खुद ही कर रहे हैं। परेशानी तो बेरोजगार हैं, बेरोजगार, उन मुद्दों की बात करिए, उन मुद्दों की बात करिए। बेरोजगार हैं और महिलाओं घर का खर्चा नहीं चलता, महंगाई हो रही है, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही, बेरोजगार है। शिक्षा के लिए कोई अस्पताल नहीं बनाया, 10 साल सांसद रहे प्रवेश वर्मा जी, कोई अस्पताल नहीं यहाँ बनवाया, कोई काम नहीं किया। जबकि यहाँ पे दिल्ली सरकार ने अभी ये दादादेव में 90 बिस्तर का था, 250 बिस्तर हो गए। इंदिरा गांधी अस्पताल खुल गया जो मिश्रा जी ने बनवाया था, मिर्जापुर में अस्पताल खुल गया, मिश्रा जी ने बनवाया था, ये VIP मिश्रा जी ने बनवाया था। मतलब सब सॉर्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो जो काम करने वाले, देखो यहाँ पे हम चाहते हैं जो काम करने वाला आदमी हो, मिश्रा जी थे ना, देखो काम करने वाला आदमी, काम करने वाला जीते और लोगों के मुद्दे हल हो, हमारा ये है। और ये काम जैनको कंपनी का, और स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड, लोकसभा वैसे आप बोलते हो डबल इंजन की सरकार,
वैसे आप बोलते नहीं सुनो, वैसे आप बोलते हो डबल इंजन की सरकार, पहले आप बोलते हो अब पार्षद आपका, एमएलए आपका, तो फिर वो ये जो गलती करेंगे तो किसकी करेंगे? एलजी आपका, एलजी ने बताए, मतलब ये काम हमारे हो ना, आप लोकसभा में डाल दो बात। मैं जवाब देता हूँ। नहीं, एक सेकंड काम करा दो यार, सुनिए मेरी बात एलजी ने एक सेकंड बिल्कुल चौपट हो गया है। एक पैसे का काम नहीं है मार्केट के अंदर, और भाई से वैसे विकास कार्य नहीं चाहिए हमारे को, जो धंधा ही चौपट हो जाए। कम से कम ऐसा काम तो हाथ के आगे काम निपटाया जाए, बीच का कुछ हिस्सा है। बाबूजी आप एक मिनट सुनिए, बरसाती मौसम आने वाला, मानसून का मौसम आ रहा है, साइड में जाली कुछ लगी नहीं है, उसके बाद आपके दुकान में पानी भर जाएगा, करोड़ों का नुकसान दुकानदारों का होगा, आपका कुछ नहीं होगा। आप कानूनबाजी दिखाते रहेंगे यहाँ पर कि जी कानून है। अरे भैया बीच में सेटिंग करके दो, चलने के लायक रोड बना के दो आप हमारे को। मुद्दा हमारा है सिक्योरिटी है, विकास है, देश का विकास है, रोड, रेल, सड़क, एयरपोर्ट वगैरह ये मुद्दा होता है। यही मुद्दे पे बातचीत चल रही है। देश की सिक्योरिटी सबसे पहले है, जो है विकास हमारा सबसे पहले है, रोड, सड़क, रेल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी हमारी चीजें पहले हैं। लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगी क्या और मुद्दे हैं, और क्या यहाँ पे अगर हम बात करें रहवासी इलाका भी है, बाजार भी है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये सड़कों, मेन तो सड़कों का ही है। हर गली में बुरा हाल है, हर गली में बुरा हाल है। पानी पीने गंदा पानी आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। और क्या मुद्दे हैं? अब ज्यादातर तो सीवर के मुद्दे हैं, तो पानी कहीं नहीं आ रहा, पीने का पानी भी नहीं आ रहा। और क्या मुद्दे हैं सर, आप बताइए क्या मुद्दे हैं सर? गली के मुद्दे हैं सारे, ये सीवर लाइन वगैरह, पानी मिक्स आता है, ये आता है, सब गंदा पानी आता है। तो 25 मई को मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? क्या मुद्दे लेके जाएंगे? मतलब 25 मई को जाएंगे, नाराजगी रहेगी, संतुष्टि रहेगी मौजूदा सांसद सरकार से? इसके बारे में तो वही सोचा जाएगा ना। अभी कोई नाराजगी नहीं है, सब काम बढ़िया है। अभी तो कोई काम बढ़िया नहीं, तभी तो आप आए देखने के लिए। नाराजगी तो है, नाराजगी है। भाई पानी सीवर चाहिए, मेन बाजार साफ सुथरा चाहिए, हमें और कोई लेना देना नहीं, बस यही है। युवाओं के क्या मुद्दे हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? एक्चुअली मार्केट का ये है, बुरा हाल कर रखा है उन्होंने, कोई काम नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि जब से केजरीवाल साहब है, कभी ये गली टूटती है, कभी वो टूटता है, कभी वो टूटता है, बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, बिल्कुल ही प्रॉब्लम, हर चीज़ की दिक्कत है। कोई कुछ नो पार्किंग नहीं है यहाँ पे, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है इस मार्केट में, कुछ भी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई काम से नहीं। और लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल मैम, मोदी और जानने की कोशिश करेंगे। युवाओं के मुद्दे की बात आप कह रही हैं, मैं युवा की बात कह रहा हूँ। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आम आदमी पार्टी जो है वो बेरोजगारी की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी का एक नेता बता दीजिए जो इन मुद्दों पर बात करता हो। बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बात कर ले, 400 पार की बात करेंगे वो। आप महंगाई की बात करिए, कभी भी आपने सुना है कि आटे पर जीएसटी लग गई, बच्चों के कॉपी किताब पर जीएसटी लग गई? आपने कहा ना जीएसटी एक मुद्दा है। आप मुझे ये बता दिए क्या इन पर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती के साथ पूछ रहा हूँ, बच्चों की कॉपी किताब पर जीएसटी जायज है? आटे पर गरीब आदमी के, किसी भी गरीब आदमी के आटे पर जीएसटी, अन्न पर। और क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव के? देखो जी, सबसे पहले आप जो यहाँ हैं, यहाँ तो सबसे पहले यही मुद्दा है। इस सागरपुर का की भी यहाँ पे इन्होंने सब जगह पे खुदाई करके रखी हुई है, कोई गली ऐसी नहीं छोड़ी कि कहीं आ सके। और दूसरी बात, आप 25 तारीख के मुद्दे की आगे की बात कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि भी मोदी जी दोबारा आए, क्योंकि हमारी ये महंगाई, ये वो, मेरे हिसाब से हमारी कंट्री में सबसे कम महंगाई है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंट्री में महंगाई है। जितना मोदी जी हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने भी नहीं करा। और दूसरी बात, आज की डेट में हमारे बच्चे तो दूसरी कंट्री में पढ़ रहे हैं। आज की डेट में वो इतने सिक्योर हैं कि कभी भी कुछ होता है तो उनको मोदी याद आता है कि जी मोदी जी ही हमें वहाँ से बचा के लाएंगे। मैं तो चाहता हूँ जी इस बार दोबारा से मोदी ठीक बोल रहा है, हम इनकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन एक मिनट बोलने दो। आज चलो आप बड़े व्यापारी हो, लेकिन मीडियम क्लास आज हमारी क्या हालत हो गई है महंगाई से, वो बोल चुके। महंगाई सर हमारी कंट्री में सबसे कम है, आपको नहीं व्यापार, लेकिन एक मीडियम क्लास का आदमी उसको महंगाई मार रही है। आज सिलेंडर कितने का हो गया उसको पूछो, जिसके घर का चूल्हा 500, 5000, 10,000 कमाने वाला, उसको जो है वो मुद्दा केंद्र का है, ये रोड नाली का नहीं है।